तो जैसे ईश्वर इतना ज्यादा कर्म करता है, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाना कितना बड़ा कर्म है ये, और जैसे संत महात्मा इतने बड़े बड़े कर्म करते हैं, तो ये अपने आप में ही एक उत्तर है। और कुछ संत महात्मा यदि छोड़ना चाहें शरीर को, मुक्त होने के बाद छोड़ भी सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि वो अपने उससे संकल्प मात्र से शरीर को छोड़ देते हैं। यही था बस, धन्यवाद। इससे पहले क्या बोला था आपने? शास्त्र का प्रयोजन। जी जी जी, मतलब शास्त्र हमारी उन्नति में आत्मा को पाप से गिरने में बचाते हैं और आत्म साक्षात्कार के मतलब मार्ग पे ले जाते हैं। सभी शास्त्रों का प्रयोजन तो यही है मुख्य। शास्त्र का प्रयोजन तो तब सिद्ध होता है जब हम शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा करने के लिए तैयार होते हैं। तैयार नहीं मतलब करना शुरू कर देते हैं। जी जी, तब शास्त्र हमारी सहायता करता है। और शास्त्र में जो लिखा है ना, उसको समझना ये भी तो अपने आप में एक चैलेंज है ना, क्योंकि हम सब रामायण पढ़ते हुए भी एक जैसी रामायण नहीं पढ़ते हैं। मैं जो बोलती हूँ मेरी बात एक ही होती है सबके लिए, तो भी सब अलग अलग सुनते हैं। अभी कल तो एक बहन ने मेरे को ब्लेम कर दिया, बोल जी दीदी कहती हैं ब्रह्म की जिज्ञासा करो, और हमें तो गुरु के अलावा कोई ब्रह्म दिखता नहीं है। तो ये तो समस्या खड़ी होगी। तो ये ब्लेम किसके सिर पे? दीदी के सिर पे, कि भाई ये हमें मतलब बीच में बाधा बन गई। ये तो मैं ऐसा कभी बोलती ही नहीं हूँ। बोलती हूँ कभी मैं ऐसे? मैं क्या बोलती हूँ? ब्रह्मचारियों का धर्म क्या है? आज्ञा का पालन। मैं तो रोज इसी बात को बोलती हूँ। और ये मैं कोई प्रवाह में या कोई अज्ञान में, मूढ़ता में बोलती हूँ, ऐसा भी नहीं है। शास्त्र के प्रमाण से बोलती हूँ मैं। उपनिषद में भी यही लिखा है, वेदांत दर्शन में भी यही लिखा है, और अब तक जितने महापुरुषों से मिले उन्होंने भी यही बताया है कि भाई गुरु की शरणागति में जो रहते हैं ना, उसकी सन्निधि में, उनके पास, उस आश्रम में, उनका एक ही धर्म है। पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी हमेशा जब भी आते हैं यही बात हमें बताते हैं। वो बड़े गुरु महाराज हैं, वो भी यही बताते हैं। और भी मैं बहुत संतों से मिली हूँ, और फिर मेरा जीवन अपने आप में इस बात का प्रमाण है। मैंने 90 में घर छोड़ा था, 32 साल हो गए, एक दिन भी, एक घंटा भी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया हो। तो फिर मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ? भाई प्रमाद, अज्ञानवश कभी कोई भूल हो गई हो तो गुरु भगवान क्षमा करें, लेकिन अपना जितना ज्ञान है उसमें कभी नहीं समझ में आया तो भी आज्ञा का पालन किया। कभी ऐसे भी हुआ भी समझ में नहीं आ रहा क्यों लगा रही है इस काम में, तो भी तुरंत अपने मन के उस विचार को काट के, नहीं, गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। और मैंने कितना बड़ा अभी अनसुईया माता का और सीता माता का संवाद सुनाया आपको। क्या बताया उसमें मैंने? कि भाई जीवन में किसी एक आदर्श को चुनना ही होता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में पति की आज्ञा सर्वोपरि होती है, ऐसे अध्यात्म जीवन में गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। उसके अतिरिक्त तो और कोई धर्म नहीं है। बताया ना मैंने, ये इतना लंबा चौड़ा उपदेश पढ़ा है मैंने, और फिर मेरे कोई कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। तो ये अपने मतलब पता नहीं किस प्रसंग में मैंने ये बात बोली होगी। किसी ने पूछा होगा कि जी हम ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, तो मैंने बोला होगा कि भाई उसकी अभिप्सा करो प्राप्ति की। तो कोई बात किस प्रसंग में बोली जाती है, तो कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो फिर हम उस एक बात को पकड़ करके और उसका हम कुछ अपने ढंग से अर्थ बना लेते हैं। तो शास्त्र को हम शास्त्र की दृष्टि से वैसा का वैसा समझें, ऐसा नहीं है। हमारी चेतना का जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। महाराज जी कब किस प्रसंग में क्या बोलते हैं, अब कुछ दुष्ट लोग बैठे ही इसी ताक में रहते हैं, वो 2.5 घंटा सुनते हैं, और कोई एक क्लिप उठा के वहां से फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं। मतलब वो किस प्रसंग में बोली थी
अब वो उसको आगे पीछे को देखते नहीं है, उस शब्द को उठा लेते हैं वो। तो हमें पुस्तकों में भी कोई पुस्तक, जैसे कल आप लोग पूछ रहे थे जी वो पथ का विधान दीदी ने बता दिया हमें, तो मतलब कल तो मेरे को ज्यादा ही कटघरे में खड़ा किया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, आप छोटे हो, मैं उसका बुरा नहीं मान रही हूँ, कोई बात नहीं। अब वो मैंने इसलिए बताया था आपको कि वही आपको थोड़ा सा वास्तविकता से भी रूबरू होना चाहिए। और क्यों बताया था मैंने? क्योंकि मैंने खुद 32 साल जिया है ये जीवन। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाह रही थी कि कोई भी जीवन ऐसा नहीं है, बेशक वो सन्यास हो, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो। गृहस्थियों का हमने अपने आसपास वालों से, घर परिवार के संबंधियों से, उनसे सुना कि वहाँ अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। और हमने देखा भी 20 साल तक तो हम घर में ही रहे ना, तो अलग अलग तरह की वहाँ पर समस्याएं आती हैं। और इस जीवन में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से आ गए तो ये जीवन में कोई आपदा नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमने अपने जीवन से देखा। अनेक अनेक बार ऐसी ऊंचाइयां आती हैं जिस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, अनेक बार ऐसे ढलान आते हैं। तो वहां अपने आप को खड़ा रखना, तो हमारी पहले से ये मेंटेलिटी बन जाए कि अनुकूलताएं भी आएंगी इस मार्ग में, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, क्योंकि देवत्व और असुरत्व दोनों हमारे अंदर हैं। तो जिस दिन देवत्व ऊपर रहेगा उस दिन खुशियां बहुत मिलेंगी, जिस दिन देवत्व नीचे रहेगा उसका अभिभव होगा, असुरत्व ऊपर रहेगा, उस दिन दिक्कतें आएंगी। आप छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लोगे अपने असुरत्व के कारण, अपने दोष के कारण। तो ये है छुरे की धार पे चलने जैसा। कोई हम रोज नहीं देखते अपने जीवन में, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हमारे चित्त की क्या स्थिति होती है। मानो कि मैंने आपको कह दिया कि भाई ठीक है, सन्यास आश्रम में आए हैं तो सन्यासी बने तो अच्छी बात है। अब इसको किसी ने किस रूप में लिया और वो व्यक्ति दुखी हो जाए, तो इस स्थिति को पकड़ो कि हम दुखी क्यों हुए, किसके, इसमें हेतु कौन है? इसमें हेतु है हमारे अंदर भय उत्पन्न कब होता है? जब प्रेम की कमी होती है। प्रेम के अभाव में भय की उत्पत्ति होती है। जब आप किसी व्यक्ति को दूसरा मानते हैं तो उससे भय उत्पन्न होगा, और किसी को अपना मानते हैं तो प्रीति उत्पन्न होगी, भय चला जाएगा। व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, माता पिता से मिलना है, तो आपने माता पिता को अपना मान लिया तो वहां प्रेम की उत्पत्ति होती है। और किसी दूसरे को आपने मान लिया कि ये दूसरे हैं तो वहां भय की उत्पत्ति होती है कि पता नहीं भैया तो किस कार्य में लगा देंगे। तो ये हमें ये देख, ये है क्षुरस्य धारा। छुरे की धार पे चलने का मतलब ये है कि जब ऐसी स्थिति आती है हमारे सामने, उस समय हम अपने आप को कैसे खड़ा रखें, विचलित ना हो। और ये स्थितियां तो आएंगी, आप किधर भी चले जाओ, आप उस मार्ग में जाओ, इस मार्ग में जाओ, यहां बीच में खड़े रह जाओ, ये तो आएंगी। इसी को ही क्षुरस्य धारा कहा है, इसी को श्री अरविंद ने पथ का विधान कहा है। तो अब हमें इनको देख करके, और हाँ निश्चित रूप से इनसे बाहर निकलने का भी उपाय है, और उस उपाय के लिए तैयार आपको किया जा रहा है कि आप उसके बाहर यदि निकल गई तो फिर आप करोड़ों लोगों को निकाल लाएंगे। किसी व्यक्ति को जब तैरना सिखाया जाता है तो उसकी कई कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है कि व्यक्ति खुद नहीं डूबेगा पर दूसरे को नहीं बचा सकता है। फिर उसमें और थोड़े एक्सपर्ट हुए, और ज्यादा एक्सपर्ट हुए, तो वो एक अलग टीम होती है तैराक। तो वो समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को भी निकाल लाएगा, इतनी सामर्थ्य होती है उसमें। तो यहाँ आपको उस वैसा तैयार किया जा रहा है कि जो समुद्र में भी डूबने वाले को बाहर निकाल लाए। पर उसके लिए पहले खुद को तो तैयार होना पड़ेगा। भाई महाराज जी का कोई क्या स्वार्थ हो सकता है किसी को सन्यास देने का, या किसी को
विद्वान बनाने का या किसी को ब्रह्मचारी बनाने का, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ क्या हो सकता है आप बताओ? कोई स्वार्थ नहीं। यही है कि जैसा मैंने अपने आप को तैयार किया, ऐसे यदि 100, 200, 500, 1000 लोग तैयार हो जावें तो ये सारी मानवता सुखी हो सकती है। अभी कितना बड़ा लक्ष्य है। और मानो किसी ऐसे समर्थ गुरु ने हमारे को चुन के, तो उससे हमारी भी तो दिव्यताओं का अभिव्यक्तिकरण होगा। भाई हम बच जाएंगे, बीज वहीं की वहीं दब जाएगा और पता नहीं वो कितनी सदियों तक दबा रहेगा। फिर दोबारा कोई ऐसा गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई प्रेरणा देगा नहीं देगा, फिर वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे हम। योग दर्शन में भी बताया है ना कि वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना क्या है कि जिस घोर जलते हुए अंगारों के संसार से मैं आया था पुनः वहीं पहुंच जाऊंगा। अगर वो इतनी अच्छी जगह होती हमें सुख देने वाली तो हम कदापि भाग के नहीं आते। और यहां यदि हमने भय उत्पन्न किया अपने अंदर या बैक गियर लगाया, पुनः वहीं पहुंच जाएंगे फिर हम। तो कोई यहां किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य जिनके दिल में होता है तो उनको लगता है कि दूसरे भी यदि इतने बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करें तो इस धरती के ऊपर हम भगवान का साम्राज्य उतार सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। और साधु तो होते ही वो हैं जो दूसरों के जीवन की बाधाओं को मिटाते हैं, कष्टों को हरते हैं, वही तो साधु होते हैं। इसीलिए तो सब लोग उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्हीं के जैसे होने में तो कौन सम्मान करेगा फिर? तो दूसरों के दुख मिटाने के लिए पहले अपने दुख का सामना करना पड़ता है कि भाई तू मेरे जीवन में नहीं रह सकता है, कहीं और जा तू, मैं जाग चुका हूं। तो जब ये भय उत्पन्न हो, जब कमजोरी मन में उत्पन्न हो, तो उसका मुकाबला करना चाहिए व्यक्ति को। और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु की शक्ति मेरे पास है, मेरी आत्मा की शक्ति मेरे पास है, मेरे परमात्मा की शक्ति मेरे पास है। और ऐसा जिनका मन दिव्य शक्तियों को बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए अभिप्सित होता है, तैयार होता है, तो वो शक्तियां आती हैं। आज तक आती रही हैं महापुरुषों के जीवन में, आज भी आती हैं और सदा आती रहेंगी। तो चयन हर आत्मा का अपना है। और मैं कहती हूँ भाई किसी के अंदर शुभ का छोटा सा भी बीज है ना, अब वट वृक्ष का बीज कितना होता है? बिल्कुल छोटा ही तो होता है, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाए तो वही छोटा सा बीज एक दिन इतना विराट हो जाता है कि वो हजारों लोगों को छांव देने में समर्थ हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के चित्त में छोटा सा भी बीज है वैराग्य का या सात्विकता का या शुभ का, तो उस व्यक्ति को उसको प्रोसेस करके वृक्ष बनने की अभ्यास प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और वो किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इसी से की। आपने जो पूछा कि देखो कोई भी विद्या बिना गुरु के नहीं आती है। और ये जो जीवन के जो मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी ऊंचाइयाँ हैं, चढ़ाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उनमें गुरु ही संबल होता है। और गुरु संबल का मतलब ये नहीं है कि भाई हमेशा कोई फिजिकली गुरु हमारे सामने खड़े रहेंगे। गुरु तत्व हमारे हृदय में होता है, कभी फिजिकली उपलब्ध होता है तो कभी वो अपनी शिक्षाओं से, उपदेश से उपलब्ध होता है, तो कभी वो अपनी आत्मिक प्राणिक शक्तियों से उपलब्ध होता है। तो गुरु का विराट रूप है, स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, दोनों होते हैं। अर्जुन ने स्थूल रूप से सीखा, एकलव्य ने सूक्ष्म रूप से सीखा, सीखा दोनों एक ही गुरु से। तो गुरु तो जरूरी है। तो शास्त्र भी हमारा गुरु का ही काम करता है, लेकिन शास्त्र को हम कैसे समझते हैं और किसी की बात को हम कैसे लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बताने वाले का दोष नहीं होता। अब हम कई बार किसी पुस्तक का एक वाक्य उठा के ले आते हैं, जी उस पुस्तक में तो ये लिखा है, आप ये कह रहे हैं,
तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई उसके आगे पीछे और पढ़ लो। अब पता नहीं वो बात किस प्रसंग में कही होगी। अब यूं तो एक ही शास्त्र में आपको दो तरह की बातें मिल जाएंगी। आप योग दर्शन पढ़ लो, न्याय पढ़ लो, वैशेषिक, वेदांत, कुछ भी पढ़ लो आप, और हर व्यक्ति के जीवन में यदि आप ढूंढने लगोगे तो दोनों छोर मिलेंगे, क्योंकि ये सारी सृष्टि बनी ही दो अपोजिट तत्वों से है, तो मिलेगा। और ये महापुरुषों के लिए भी बोला है, मृदोनी कुसुमादपि कठोराणी। अब ये दोनों अपोजिट चीजें हैं कि नहीं है, पर ये मिलती हैं महापुरुषों में, उनको हम महापुरुष कहते हैं, तो ये तो मिलेगा। तो बोल जी आप, उन्होंने ऐसे कहा, आप ऐसे कह रहे हैं, तो किसी प्रसंग में देखना पड़ेगा, उस प्रसंग में जो बोला था वो उन्होंने ठीक ही बोला था, और इस प्रसंग में जो ये कह रहे हैं ये भी ठीक ही है। तो आपने कभी पूछा होगा ब्रह्म के बारे में, तो जब मैंने बोला कि उसकी अभिप्सा करो, ये भी ठीक था। और आप कह रहे हो कि जी हमें तो गुरु समझ में आते हैं, तो ठीक है, गुरु की आज्ञा का पालन करो, ये अपने आप में ये भी ठीक है, क्योंकि यात्रा तो वहीं से शुरू होगी ना जहां हम खड़े हैं। लेकिन यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। यात्रा प्रारंभ हुई तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा व्यक्ति, भले वो कछुए की चाल से चल रहा है। लेकिन यदि यात्रा रुक गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। तो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए व्यक्ति की, आगे निरंतर चलती रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है किसी का प्रश्न? ओ माता जी, आपने एक दिन बताया था कि जो धर्म हृदय में धारण किया जाता है वही संकट समय में काम आता है। एक बार दोबारा बोलो भाई। जो धर्म, जो उपदेश हृदय में धारण किया हाँ। होता है वही काम आता है, जो बुद्धि में धारण किया है वो उतना काम नहीं आता। जी जी। तो बुद्धि में से हृदय में कैसे धारण करें? उसको जीने लग जाते हैं ना जब, तो फिर उसको कहेंगे कि इसने हृदय में धारण कर लिया, थोड़ा डीप चला गया वो। जैसे देखो महाराज जी को ना आस्था पे लाखों लोग सुनते हैं, और महाराज जी बोलते हैं कि जब तक इस धरती पर योग है कोई रोग हो नहीं सकता। तो जो व्यक्ति योग का अनुष्ठान करेगा तो उसके रोग मिट सकते हैं, ऐसे बोलते हैं महाराज जी। अब उनमें से कुछ तो ऐसा सुन के योग करने लग जाते हैं, और कुछ उस बात को सुन के फिर योग करते नहीं हैं। इतना तो समझ लिया उन्होंने भी, और हो सकता है वो और किसी रोगी को बता दें कि जब तक योग है तो रोग हो नहीं सकता, आप योग कीजिए। तो इतने कहने मात्र से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। और जिसने करना शुरू कर दिया तो उसको बेशक योग की ज्यादा पुस्तकों का ज्ञान ना भी हो, तो भी उसका वो किया हुआ प्रैक्टिकल योग है ना, वो उसको रोगी नहीं होने देगा। तो इस दृष्टि से मैंने कहा था कि हृदय में धारण किया हुआ, हृदय में धारण किए हुए का मतलब है दीक्षा में आया हुआ धर्म। शास्त्रों में क्या ना, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। पहले तो व्रत लिया, तो ये हो गया शाब्दिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, और फिर उसको व्रत को दीक्षा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हृदय में धारण करना। तो वैसे जीने लग जाएं जैसे। तो सीता माता ने यहाँ पर कहा था कि मैंने इस धर्म को हृदय में धारण किया हुआ है, माता के उपदेश को और कौशल्या माता के उपदेश को। और ये भी देखने जैसी बात है कि कौशल्या माता ने या सुनैना माता ने सीता माता को ये उपदेश क्यों दिया होगा कि हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में पति का साथ मत छोड़ना। तो क्योंकि वो तो राजकुमारी थी, तो उनके दिमाग में ये क्यों आया होगा कि कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी आ सकती है, तो पति कभी निर्धन भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है। ऐसा क्यों सोचा होगा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने भी जीवन के इस सत्य को देखा होगा। तो भाई स्टार्टिंग में ही ऐसा उपदेश क्यों दिया होगा? जैसे आप लोग कह रहे थे ना जी, स्टार्टिंग में ही हमें पथ का विधान पढ़ा दिया, तो क्यों पढ़ाया होगा पथ का विधान स्टार्टिंग में ही? क्योंकि जिसने आपको पढ़ने के लिए कहा जरूर उसने भी कुछ ऐसा तो देखा होगा। तो यहाँ कौशल्या सुनैना माता ने जरूर अपने जीवन में ये देखा होगा कि भले ही हम राजभवन में रहते हैं,
लेकिन राजभवन में रहते हुए भी आत्मा के साथ उसके कर्मानुसार अनुकूलता प्रतिकूलता तो जुड़ी ही होती हैं। इसलिए उपदेश दिया और उस उपदेश को सीता माता ने हृदय में धारण कर लिया। वो पति का अनुसरण करती हैं, तो ये हृदय में धारण किया हुआ मैंने आचरण में लाया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। केवल शब्दों में सुना हुआ पूर्ण रक्षा नहीं करता है। तो मैंने तो कई उदाहरण दे दिए आपको। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो ये ऋषियों के आश्रम की तरफ श्री राम इन्होंने प्रस्थान किया, अपने धनुष का चिल्ला है उसको नीचे उतारा। दिव्य ज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभ्यागच्छंस्तथा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम् अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रतम् अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्न्यवेशयन् ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजुह्रुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः मूलं पुष्पं फलं वन्यम् आश्रमं महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञाः ततः प्राञ्जलयो ब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरुः। दिव्य ज्ञानोपपन्ना ते, और वो जो ऋषि लोग जो दिव्य ज्ञान से उपपन्न थे, कितना अच्छा विशेषण है। उनको दिव्य ज्ञान हो गया था, केवल शब्दों का ज्ञान नहीं बल्कि आचरण में लाते लाते वो ज्ञान उनका दिव्यता में परिवर्तित हो गया था। जैसे कि गीता में अर्जुन को उपदेश दिया हुआ कृष्ण का उपदेश दिव्यता में कन्वर्ट हो गया। दिव्यता में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि मिल गई। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? हर जगह सृष्टि में फिर वो एक ही तत्व दिखाई देता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हर एक में, हर मनुष्य में, हर पशु में, हर पक्षी में, जड़ में, चेतन में वही वही दिखाई दे। तो ये है दिव्यता की उपपन्नता। तो ऋषि लोगों का जीवन ऐसा होता है, वो ना खुद को शरीर भाव में देखते हैं, ना दूसरों को शरीर भाव में देखते हैं, ना सृष्टि के किसी पदार्थ को स्थूल रूप में देखते हैं। सब में एक ही परम तत्व को देखते हैं। वो सब प्रभु का चित्र विचित्र ये सृष्टि है बस उसी की, वही है इसमें सत्य, ऐसे देखते हैं। तो ऐसे ये ऋषि हैं। दिव्य ज्ञानोपपन्नाः ते रामं दृष्ट्वा महर्षय, ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त उन महर्षियों ने जब श्री राम को देखा, अभ्यगच्छंस तथा प्रीताः, वो भी प्रीति पूर्वक श्री राम से मिलने के लिए आए। ये दो ज्ञानों का मिलन हो रहा है। इधर से श्री राम पूर्ण ज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मचारी हैं, और फिर वो इन ऋषियों के पास जा रहे हैं। और उधर से ऋषि कैसे हैं? दिव्य ज्ञान से उपपन्न हैं। तो उनको तो अपने आसन पे बैठे रहना चाहिए था ना, तो वो भी श्री राम की तरफ जा रहे हैं। तो परस्पर दोनों में दिव्यता का दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों की दिव्य दृष्टि है तो वो श्री राम में दिव्यता का दर्शन कर रहे हैं। ये परम सुख की स्थिति है। जो एक दूसरे के अंदर उस दिव्यता का दर्शन करे तो वहां बीच में फिर दोष कोई कैसे आ सकता है? कोई दुख, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या, छोटापन, बड़ापन, ये कैसे आ सकता है? फिर नहीं आ सकता है। अभ्यगच्छन् तथा प्रीता, वो भी वैसे ही प्रीति पूर्वक, जिस प्रीति पूर्वक श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता ऋषियों के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी प्रीति के साथ तथा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम अभ्यगच्छंस तथा, जो श्री राम हैं, जो बहुत यशस्वी हैं और वैसे ही यशस्विनी वैदेही हैं, तो उनकी तरफ उधर से ऋषियों के मंडल भी उनको रिसीव करने के लिए आए। तो ऐसे होता है ना, घर में अतिथि आते हैं तो अतिथि तो जहाँ गए उनके प्रति श्रद्धा प्रीति रखते हैं, इसीलिए तो मिलने गए।
और जो मेजमान है, घर के मालिक हैं, वो उन अतिथियों को बहुत गौरव देते हैं, तो वो उनको लेने के लिए घर से बाहर निकल के द्वार तक आते हैं। तो वो अपने हाथ में फूल मालाएं रखते हैं, तिलक रखते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, सीता उनकी तरफ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और जब इनको पता लगा कि श्री राम आ रहे हैं, यशस्वी श्री राम आ रहे हैं आज हमारे आश्रम में, तो वो भी उनको प्रीति पूर्वक स्वागत सत्कार करने के लिए उनकी तरफ आते हैं। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।